IND इनसाइट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। गोरेला विकासखंड में पूर्व माध्यमिक शाला नेवरी नवापारा है, जहां टॉयलेट करने छात्र एवं छात्राएं मैदान में जाते हैं, जबकि ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में वहां मॉडर्न टॉयलेट बना हुआ है। स्कूल में पीने का पानी भी नहीं है और ये मॉडर्न टॉयलेट स्कूल बनने के समय ही बनाया गया था। पीने के पानी की अगर बात करें तो केवल हैंडपंप से पानी निकाला जाता है और उसी हैंडपंप से बच्चों की प्यास बुझाई जाती है, क्योंकि रनिंग वाटर योजना के अंतर्गत स्कूल में जो टंकियां लगाई गई थी उसे सरपंच अपने घर ले गए हैं। इस संबंध में प्राचार्य से बात करने पर उन्होंने इस शौचालय को मॉडर्न शौचालय बताया। उन्होंने वैसे भी मौखिक रूप से इस बात को अवगत कराया, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी और जनपद पंचायत गोरेला के CEO भी इस मामले में कार्रवाई करते नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं है सर, पहले कभी बना रहा होगा, लेकिन रिकॉर्ड के अनुसार तो यहाँ मॉडर्न शौचालय दिखाता है जी, लेकिन बना नहीं है। वो बच्चे मैदान में चले जाते हैं। पहले लगाए थे सरपंच के द्वारा सर, लेकिन वो चालू ही नहीं हो पाया है। कुछ दिन के बाद सरपंच के द्वारा वो टंकी उखाड़ के ले गए। हाँ, यही स्थिति है वहाँ पर की। मैं भी वहाँ पर गया था तो देखा हूँ ईंट की जुड़ाई वाली शौचालय बना हुआ है ग्राम पंचायत के द्वारा, लेकिन अभी तक वो पूर्ण नहीं हुआ है और विद्यालय या विभाग को हैंडओवर भी नहीं किया गया है। इसकी जानकारी उच्च कार्यालय को दी गई है और बहुत जल्दी वहाँ पर बनाया जाएगा। जल्द से जल्द हम प्रयास कर रहे हैं और जैसे ही व्यवस्था होगी तो तुरंत इसे कर दिया जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता संतोष जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। संतोष, ये जो शौचालय है वो सिर्फ कागजों में बना हुआ है और सिर्फ शोपीस बनकर रह गया है, ऐसा क्यों? और ये जो हालात बने हुए हैं इसका जिम्मेदार कौन है और कब से ये समस्या का सामना छात्रों को करना पड़ रहा है? देखिए प्रशंसा जी, अगर प्रश्न यह उठता है कि ऐसा क्यों, तो यह प्रशासन के ढीला रवैया है, इसे यही माना जाएगा। क्योंकि ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में अगर मॉडर्न शौचालय बना हुआ है तो क्या अधिकारियों ने कभी यहाँ देखने की कोशिश नहीं की कि यह मॉडर्न शौचालय है तो किस तरह का मॉडर्न शौचालय है? बच्चे अगर बाहर शौच के लिए जा रहे हैं, मैदान में जा रहे हैं, बच्चियां जा रही हैं, एक तरफ तो सरकार योजना चलाती है और दूसरी ओर बालक बालिकाओं को, छात्र छात्राओं को बाहर जाने के लिए विवश होना पड़ रहा है। तो यह एक तरह से प्रशासन की जिम्मेदारी है और केवल प्रशासन की ही जिम्मेदारी है। जी प्रशंसा जी। और इस समस्या को लेकर किन किन लोगों से शिकायत की? क्योंकि जो विद्यालय में लोग हैं, प्रधानाचार्य हो गए या फिर जो जिम्मेदार हैं, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, पंचायती राज में सरपंच ही ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है और सचिव होता है, लेकिन ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच ही अगर अपनी जिम्मेदारी को बखूबी से ना निभाएं तो फिर गुहार कहाँ लगाई जाए? छात्र तो गुहार लगा नहीं सकते हैं। बात होती है केवल प्रधान पाठक या शिक्षिकाओं की, तो उन्होंने BO और जिला शिक्षा अधिकारी से भी बात की इस संबंध में, लेकिन हमेशा यही बात आती है कि वहाँ तो मॉडर्न शौचालय बना हुआ है। मॉडर्न शौचालय अगर बना हुआ है तो उसको एक बार आकर निरीक्षण भी तो किया जाए, वो उपयोग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, बच्चे उपयोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब DO से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हाँ, मैंने भी उसे कई वर्षों से ऐसा ही देखा है, लेकिन इसमें कुछ हो नहीं सका है और अब जो है समुचित व्यवस्था करवाई जाएगी इसकी। लेकिन क्यों नहीं हो सका, ये भी बड़ा सवाल है। और अगर कागजों में ये दर्ज है कि वहां पर मॉडर्न टॉयलेट बना हुआ है तो इसका मतलब पैसे भी निकाले गए हैं लेकिन निर्माण नहीं कराया गया। जी संतोष जी, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ राकेश चतुर्वेदी पार्षद जुड़ गए हमारे साथ। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी, माध्यमिक शाला नेवरी नवापारा का मामला बता रहे हैं। कागजों में मॉडर्न शौचालय वहां पर बना हुआ है, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ शोपीस बनकर वो रह गया है। ये पूरा मामला आपके संज्ञान में होगा ही? निश्चित तौर पर नाम पेपरों में और सुर्खियों बटोरने का काम किया गया, लेकिन इस धरातल पर ऐसा कुछ नहीं है और सिर्फ कागजी खाना पूर्ति हो रही है। अब पैसे कैसे निकाले ये सब चल रहा है। जी, तो कितने समय से ये ऐसे ही हाल बने हुए हैं? जब ये पूरा मामला आपके संज्ञान में था कि यहाँ पर खाना पूर्ति की गई है, सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है कि वहां पर मॉडर्न टॉयलेट है, इसका मतलब
पैसे निकाल लिए गए हैं लेकिन टॉयलेट नहीं बनवाया गया, तो आपने क्या किया इस पूरे मामले को लेकर? क्या पहल आपकी ओर से की गई? शिकायत हम लोग कर रहे हैं और इसकी जांच की हमने मांग की है कि इसमें जांच की जाए और सिर्फ सुर्खियों बटोरने का काम न करे, धरातल पर भी कार्य करे। प्रशासन और शासन स्तर पर इसमें संज्ञान में लेना पड़ेगा। और अगर आप मॉडर्न टॉयलेट की बात कर रहे हैं तो उसको बनाइए और धरातल पर उतारिए, सिर्फ कागजों पर मत रखिए। जी, तो आपने किन किन लोगों से शिकायत की? अपने DO के पास इसकी शिकायत ग्रामवासियों ने की है और आने वाले समय में हम कलेक्टर महोदय के पास और शासन स्तर पर भी इसकी शिकायत करेंगे। और जो पीने का पानी होता है उसकी भी व्यवस्था नहीं है स्कूल में? लगभग इस जिले में सब जगह यही है कि हैंडपंप तो हैं, लेकिन हैंडपंप की स्थिति क्या है इस पर भी कोई चिंता नहीं कर रहा है। पानी की व्यवस्था के लिए टंकी लगा दी गई है, टंकियों में पानी भर रहा है कि नहीं भर रहा है इस पर भी विचार नहीं किया जा रहा है। ये पूरे ग्राम पंचायत स्तर पर हर जगह इसी तरीके का काम किया गया है, पानी सुचारू रूप से मिल नहीं पा रहा। जी, तो ये जो सरपंच है वो क्या कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? वो क्यों मौन बैठे हुए हैं? उनके अंतर्गत तो ये सब आता है, उन्हीं को दुरुस्त करनी पड़ेगी अगर कोई समस्या है यहाँ पर तो। और हमें ये भी जानकारी मिली है कि मॉडर्न शौचालय तो इसे बताया गया है, और जो टंकियां लगाई गई थी रनिंग वाटर योजना के अंतर्गत वो टंकियां खुद सरपंच ही ले गए अपने घर। हर जगह पूरे जिले में बीच में सुधार का कार्य हुआ था, टंकियां लगाई गई थी पानी के, लेकिन वो कहीं पर धरातल पर नहीं है। सरपंचों के द्वारा कार्य किया गया और सरपंच अभी निश्चित तौर पर हड़ताल पे हैं अपनी मांगों को लेकर। किसी प्रकार की कोई सुनवाई हो नहीं रही है। जी, लेकिन जानकारी तो ये मिली है कि खुद सरपंच ही जो स्कूल में टंकियां लगाई गई थी उसे सरपंच अपने घर ले गए हैं, ऐसा क्यों? अब वो तो सरपंच लोगों का यह मानना है कि कहीं टंकी चोरी ना हो जाए, इस हिसाब से वो सबको लेके चले गए हैं। पानी मिले चाहे ना मिले, सामान सुरक्षित उनका रहना चाहिए। ये क्या बात हुई कि पानी मिले ना मिले? अगर ऐसे तो अगर स्कूल सुरक्षित नहीं है, स्कूल का सामान सुरक्षित नहीं है, तो क्या पूरा सामान ही सरपंच जी अपने घर ले जाएंगे? प्रशासन को किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है, सिर्फ कागजों पे खाना पूर्ति हो रही है। वहां पर धरातल पर देखने वाला कोई नहीं है कि पानी की व्यवस्था अगर जिस तरीके की की गई थी वो व्यवस्था सुचारू रूप से है कि नहीं, वहां पर पाइपलाइन लगाई गई थी, पाइपलाइन है कि नहीं, तोड़ दी गई, किसी प्रकार का देखने का काम नहीं करते। सिर्फ काम करना है, काम करके कागजी कार्य पूर्ति कर लेते हैं। उसके बाद वहां पर सामान है कि नहीं, सामान कौन ले गया, इसकी तक की जानकारी भी नहीं लेते। खाना पूर्ति तो की गई है, वो हम भी समझ रहे हैं, लेकिन आपने क्या पहल की? आपकी जिम्मेदारी भी बन जाती है, आप पार्षद हैं, आपको भी कुछ ना कुछ करना चाहिए था। आपको BDO को शिकायत करनी चाहिए थी, या फिर जो उच्च अधिकारी हैं उन तक ये मामला पहुंचाना था आपको। ग्रामवासियों के माध्यम से हम लोगों ने शिकायत कराई है और निश्चित तौर पर इन्होंने अभी तक ध्यान नहीं लिया और निश्चित तौर पर हम इसको आगे कलेक्टर स्तर पर शासन स्तर पर इसकी शिकायत करके इसकी जांच की मांग करेंगे। जी, कब तक पहुंचाएंगे आप? ये 1-2 दिन के अंदर हम इसको आज ही हो सकता है कलेक्टर को हमने आवेदन दे देंगे। जी, तो कब से ये जो समस्या कब से बनी हुई है आपके अगर संज्ञान में ये मामला था, और अगर काफी समय से ये समस्या है तो आपने पहले कोई पहल क्यों नहीं की? स्कूल खुलने के समय सभी DO को कहा गया था कि सभी स्कूलों पे पानी की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, चूंकि बच्चे स्कूल आएंगे इसकी देखने, लेकिन उनके द्वारा आज तक सिर्फ हाँ में ही जवाब दिया गया, लेकिन धरातल पर इनके द्वारा कोई काम नहीं किया गया। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो संतोष, आपने सुना पार्षद हमारे साथ जुड़े हुए थे। जब हमने ये सवाल पूछा कि रनिंग वाटर योजना के अंतर्गत जो टंकियां बनाई गई हैं उसको सरपंच अपने घर ले गए, तो उनका ये कहना था कि सामान सुरक्षित नहीं है, तो सरपंच जी अपने घर ले गए। तो ये तो बड़ा बयान था उनका, और ये किस तरीके का बयान था कि अगर सामान सुरक्षित नहीं है स्कूल का तो ये क्या अपने घर ले जाएंगे पूरा सामान? नहीं, इस तरह का बयान खासकर विपक्ष को करना यह उचित नहीं है। लेकिन जहां तक पानी टंकियों की बात है तो इनकी गुणवत्ता इतनी कमजोर थी, गुणवत्ता विहीन थी ये, कि पहले एक ही हफ्ते में यह टंकी हवा आने से गिर गई, और जिसके कारण सरपंच जो है सभी टंकियों को अपने घर ले गए हैं, क्योंकि यहाँ रहेगी तो चोरी हो जाएगी, यह सोचकर उन्होंने। संतोष, आप बने रहिए हमारे साथ मनोज राय जिला शिक्षा अधिकारी जुड़ गए हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका RND 24 में। धन्यवाद।
जी, ये हम बता रहे हैं कि माध्यमिक शाला नेवरी नवापारा का मामला बता रहे हैं। शौचालय वहां पर नहीं बना हुआ है। पूरा मामला आपके संज्ञान में है? आपने जानकारी मिलाया है मुझे, तो मैं देखता हूँ। शौचालय जो संभवतः, अगर आप कह रहे नहीं बना है तो मैं जांच करवा लेता हूँ इसकी। जी, लेकिन ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में मॉडर्न टॉयलेट यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन धरातल पर नहीं है। मॉडल टॉयलेट का एज सच ऐसा कोई तो है नहीं। सभी विद्यालयों में टॉयलेट के है, और हमारे जिले के अधिकतर विद्यालयों में टॉयलेट जो है कहना चाहिए टाइल्स युक्त कर लिए गए हैं। लगभग 680 टॉयलेट हमारे टाइल्स युक्त कर लिए गए हैं। चूंकि नेवरी नवापारा पर्टिकुलर आप कह रहे हैं, तो नेवरी नवापारा का मुझे जानकारी में मैं ले लेता हूँ, संज्ञान में आ गया है। मैं देख लेता हूँ क्या स्थिति है जी। और कई सालों से ये समस्या बनी हुई है। पानी जो रहता है पीने का, वो भी व्यवस्था नहीं है स्कूलों में। ये सभी विद्यालयों में जल जीवन मिशन के तहत सभी टॉयलेट और किचन में पानी टेप नल के द्वारा पानी पहुंचाने की योजना है। इसमें भी लगभग 450 विद्यालयों में ऐसा टेप नल के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। अब क्योंकि नेवरी नवापारा में पर्टिकुलर नहीं जा पाया हूँ, आप संज्ञान में आ गया है, मैं आज ही जाकर देखता हूं। जी, और ये जो रनिंग वाटर योजना के अंतर्गत स्कूल में टंकियां लगाई गई थी, वो सरपंच अपने घर ले गए, हमें ये जानकारी मिली है। अगर ऐसा हो रहा है कि सरपंच ही जो गांव के मुखिया हैं वो खुद ही टंकियां ले जा रहे हैं, बच्चों के हक को छीन रहे, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी बनती है। जल जीवन मिशन के माध्यम से प्रत्येक विद्यालय के शौचालय एमडीएम में किचन में ये दिया जाना है टेप नल के माध्यम से। यदि किसी सरपंच ने ऐसा किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए मैं प्रस्तावित करूंगा। जी, कब तक आप जांच करवा लेंगे? मैं 3 दिवस के अंदर जांच करवा लेता हूँ इससे नेवरी नवापारा। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो संतोष जिला शिक्षा अधिकारी हमारे साथ जुड़े। उनका ये कहना है कि ये पूरा मामला उनके संज्ञान में नहीं था। हमने ये पूरा मामला उनको बताया है। अब वो जांच के आदेश देंगे, और अगर सरपंच ने ऐसा कुछ किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। जी, सरपंच के खिलाफ कार्रवाई तो होना चाहिए, और जनपद पंचायत सीईओ यह भी लगातार सरपंचों और सचिवों से संबंध बना के रखते हैं और समय समय पर भ्रमण भी करते हैं, लेकिन इन्होंने भी ऐसा कोई भी आदेश नहीं निकाला इस तरह की किस तरह लोग बच्चे परेशान हो रहे हैं। वहाँ शौचालय तो मॉडर्न रजिस्टर रिकॉर्ड में है, लेकिन बच्चे बाहर जा रहे हैं। तो सीईओ की भी ये जिम्मेदारी होती है शिक्षा विभाग के अतिरिक्त, क्योंकि वह ग्राम पंचायत क्षेत्र है और सरपंच और सचिव वहाँ के प्रमुख हैं। जी जी, और ये जनपद पंचायत सीईओ ठाकुर यशपाल सिंह जी हैं, उनसे क्या आपकी बात हुई इस मामले को लेकर? इस मामले को लेकर उनकी बात तो नहीं हुई, लेकिन सचिव से बात हुई थी, जो रामेश्वर पैकरा हैं, उनसे बात हुई थी मेरी। सरपंच से भी बात नहीं हो पाई। तो रामेश्वर सिंह ने यही कहा कि 3 महीने पहले मैं यहाँ आया हूँ, इस पंचायत में मेरा ट्रांसफर हुआ है। इसके पहले उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा कि मजबूती से टंकियों को नहीं लगाया गया था, जिसके कारण हवा में उड़ने से ये नीचे गिर गई थी और सरपंच अपने घर ले गए थे। जी, तो कहीं ना कहीं गुणवत्ता भी बहुत मायने रखती है इसमें। जी, और संतोष, अगर देखें तो स्कूलों में यही पाठ पढ़ाया जाता है कि खुले में शौच ना करें, और स्वच्छता का पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर सरकारी स्कूल के ये हालात हैं तो हम समझ सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या व्यवस्थाएं दी जा रही हैं गरीब बच्चों को। और अगर बच्चे खुले में जाने को मजबूर हैं, खुले में शौच के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे में कई बीमारियां भी उनको हो सकती हैं। जी, स्वच्छ भारत मिशन का सीधा सीधा उपहास उड़ाया जा रहा है यहाँ। बच्चों से एक तरफ तो कहा जा रहा है कि खुले में शौच ना करें, लेकिन व्यवस्था ऐसी है कि बच्चे मजबूर हैं खुले में जाने के लिए, मैदान में जाने के लिए, तो उन्हें कई तरह की बीमारियां भी होती हैं और कई बच्चों को हुई भी होंगी। लेकिन प्रशासन है, शासन और प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जिम्मेदार जो हैं वह जांच की बात करते हैं, और जांच करने के बाद भी सचिव और सरपंच पर कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी यह भी नहीं। लेकिन बच्चे फिलहाल अपनी दिक्कतों के साथ में पढ़ाई कर रहे हैं। जी प्रशंसा जी। और कितने बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं संतोष? इसमें 2 स्कूल लगते हैं, प्राथमिक शाला और पूर्व माध्यमिक शाला। तो करीब 200-250 बच्चे हैं इसमें सभी मिला के। इतनी बड़ी संख्या में बच्चे जाते हैं और उनके लिए ना ही
पानी पीने की व्यवस्था है, तो ऐसे में कई परेशानियां उनको होती होंगी। बच्चे पानी अगर घर से लाते भी हैं, अगर उनका पानी खत्म हो भी जाता है, तो ऐसे में क्या व्यवस्था होगी उनके लिए? एक हैंडपंप लगा हुआ है, बस वही उनका सहारा है। लेकिन जो रनिंग वाटर के माध्यम से जो जिला शिक्षा अधिकारी जी बता रहे हैं कि किचन संतोष, आप बने रहिए हमारे साथ रेणु जोगी विधायक जुड़ गए हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत स्वागत है आपका रेणु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए IND24 में। ये पूरा मामला हम दिखा रहे हैं मॉडर्न टॉयलेट का, माध्यमिक शाला नेवरी नवापारा का मामला है। कागजों में वहां पर ये दिखाया गया है कि मॉडर्न टॉयलेट वहां पर बनी हुई है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं धरातल पर। ये पूरा मामला क्या आपके संज्ञान में है? हेलो जी रेणु जी, नेवरी नवापारा का मामला बता रहे हैं। वहां पर जो माध्यमिक शाला है वहां पर कागजों में सिर्फ मॉडर्न टॉयलेट बनाया गया है, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पूरा मामला आपके संज्ञान में है? जी रेणु जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, तो लग रहा है विधायक जी के पास आवाज हमारी पहुंच नहीं पा रही है। हम फिर से उनसे संपर्क बनाने की कोशिश करेंगे। तो संतोष, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे कि स्वच्छ भारत का सपना यहाँ पर देखा जा रहा है, तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, जल जीवन मिशन योजना जो कि काफी महत्वाकांक्षी योजना है, और तमाम योजनाएं हैं यहाँ पर जो स्कूलों में भी चलाई जा रही हैं, ताकि जो गरीब तबके के बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनको व्यवस्थाएं मिल पाए। लेकिन जो जिम्मेदार हैं, जो अधिकारी हैं, उनका ये रवैया रहता है, उसी के चलते बच्चों को लाभ नहीं मिल पाता। जी बिल्कुल, शासन और प्रशासन में जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनकी मॉनिटरिंग सही ढंग से न होने के कारण ऐसा होता है। क्योंकि अगर मॉनिटरिंग सही ढंग से होती तो सीओ भी, जनपद पंचायत गौरा सीओ भी हैं, वह भी कई बार वहां विजिट में गए होंगे, जिला शिक्षा अधिकारी भी गए होंगे, लेकिन उनका ध्यान उधर नहीं गया, केवल इसलिए कि रजिस्टर्ड है ये मॉडर्न टॉयलेट के नाम से, इसलिए शायद उनका ध्यान ना गया हो। लेकिन यथार्थ में तो कुछ और ही है। और दूसरी बात, जनपद पंचायत अध्यक्ष ये भी लगातार दौरे करती रहती हैं, लेकिन इनके संज्ञान में भी ये बात नहीं आई। तो यह भी एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न होता है। ऐसा लग रहा है कि जनप्रतिनिधि जो हैं केवल ठेकेदारी करने के लिए ही हैं, लेकिन लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। जी प्रशंसा जी। जी, और जो ममता पेकरा अध्यक्ष है जनपद पंचायत, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, क्या वो दौरा करने के लिए पहुंचती हैं? बिल्कुल पहुंचती होंगी, मेरे को जानकारी तो नहीं है, क्योंकि हम लोग जिस ढंग से दौरे करते हैं तो वह भी दौरे करती होंगी, लेकिन इस संबंध में मेरी उनसे बात नहीं हो पाई है। जी 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 प्रशंसा जी। जी, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कई सालों से ये स्कूल बना हुआ है, इतने सालों से यहाँ पर शौचालय नहीं है, किसी ने भी पहल नहीं की। क्योंकि यहाँ पर कई लोग बदले गए होंगे, जो जिम्मेदार हैं उनका कार्यकाल यहाँ पर खत्म भी हुआ होगा, उसके बाद दूसरे लोग आए होंगे, लेकिन उन्होंने भी पहल नहीं की। लगभग 15 वर्ष से तो ऊपर हो गया है स्कूल बने, और 15 वर्ष में टॉयलेट जैसा था वैसा का ही वैसा है। तो निश्चित तौर पे कई प्रधान पाठक भी आए होंगे, कई सरपंच भी आए होंगे, कई सचिव भी आए होंगे। और संतोष, आप बने रहिए हमारे साथ के ध्रुव विधायक जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका IND24 में। ये पूरा मामला नेवरी नवापारा का हम दिखा रहे हैं, जो वहां पर माध्यमिक शाला है, वहां पर शौचालय नहीं है, लेकिन जो ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड हैं उसमें ये दर्ज कराया गया है कि वहां पर मॉडर्न टॉयलेट बना हुआ है। ये पूरा मामला आपके संज्ञान में है? जी, अभी तो जहाँ भी स्कूलों का अब शासन से एक निर्देश आया कि जहाँ भी स्कूल बिल्डिंग या जो रिनोवेशन की जरूरत है, तो वो अब इसको भी अपने संज्ञान में आए, तो जिलाधिकारी से चर्चा करके क्या स्थिति है, तो आगे तब बरसात के बाद उसका सुधार हो जाएगा ना। जी, वहाँ पर सुधार वाली बात नहीं है, वहाँ पर शौचालय ही नहीं है। जी जी जी, तो वो जानकारी अब जिला शिक्षा अधिकारी से मिल पाएगा वस्तु स्थिति क्या ना। जिला शिक्षा अधिकारी से हमारी बात हो गई है, उनका ये कहना है कि ये मामला उनके संज्ञान में नहीं था।
हमारे द्वारा उनके संज्ञान में ये मामला लाया गया है, वो तो कार्रवाई करेंगे ही, लेकिन बड़ा मामला है, गंभीर मामला है, बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ भी ये मामला है। खुले में शौच करने को बच्चे मजबूर हैं, ऐसे में जल्द से जल्द पहल करनी होगी। जी जी, तत्काल उसको काम शुरू करवाएंगे उन्हें। जी, कब तक आप टीम को पहुंचाएंगे और कब तक वहां पर व्यवस्था करवाएंगे? अब मैडम आज ये जब संज्ञान में आया है तो तत्काल अधिकारियों से तो बात आज ही हो जाएगी, लेकिन वो सप्ताह 10 दिन में तो तत्काल चालू हो, जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए वो चालू करवाते हैं। जी, और ये जो अधिकारी है, सरपंच की बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आई है, उनके ऊपर कार्रवाई भी करनी चाहिए आपको। जो दोषी कर्मचारी हैं या जो अधिकारी हैं उनके ऊपर निश्चित ही कार्रवाई बनती है। ये गंभीर मामला है, ये टॉयलेट है नहीं वहाँ और रिकॉर्ड में दर्ज है, बन गया करके, तो निश्चित ही ये कार्रवाई योग्य है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो संतोष विधायक के ध्रुव हमारे साथ जुड़े, उनका ये कहना है कि कार्रवाई ऐसे लोगों पर की जाएगी और कार्रवाई बनती भी है यहाँ पर, क्योंकि सरपंच से कई बार यहाँ पर गुहार लगाई, मांग भी की गई और सरपंच की जो जिम्मेदारी थी उन्होंने वो जिम्मेदारी तो नहीं निभाई, लेकिन जो स्कूल का सामान था वो अपने घर ले गए। ऐसे में ऐसे अगर जनप्रतिनिधि बैठ जाएं पद पर तो हमें लगता है कि कोई भी सुविधा जो आम लोगों के लिए दी जाती है, जो योजनाएं चलाई जाती है, वो लोगों को नहीं मिल पाएंगी। खुद सरपंच इसका लाभ लेने के लिए बैठे हुए हैं। देखिए प्रशंसा जी, नया जिला है, करीब 2 या 2.5 वर्ष हुआ है जिला बने, और शासन प्रशासन जिस तरह से इस जिले की अनदेखी कर रहा है और जनप्रतिनिधि केवल कमीशन के लिए काम कर रहे हैं, जन सुविधाओं के लिए कोई भी जनप्रतिनिधि काम नहीं कर रहा है। यह इस जिले की एक विशेष बात बन के रह गई है। तो ऐसे में लोगों की स्वास्थ्य के संबंध में या बच्चों की पढ़ाई के संबंध में, बच्चों की सुविधाओं के संबंध में ध्यान नहीं दिया जाएगा। कमीशन खोरी अगर बंद होगी तभी यह सब होगा, क्योंकि रनिंग वाटर के माध्यम से कम 80 से 85 हजार रुपए का बिल तो इन्होंने बना दिया होगा जी, लेकिन वो भी 15 वित्त की राशि से किया गया है यह पूरा कार्य। बिल तो लाख रुपए का बना दिया, उसमें एक पंप भी लगता है, पाइप की फिटिंग होती है, पानी टंकी होती है, लेकिन वास्तव में 1 लाख रुपए लगने के बाद भी शासन का, उसके बाद भी यह किसी कार्य में नहीं आ रहा है, बच्चे उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। तो सीधा सीधा कमीशन का खेल होता है ये। 30 से 35 हजार में काम लगाते हैं ये, और शासन के पैसे को हड़पते हैं और शासन को चूना लगाते हैं। जी प्रशंसा। और सरपंच के कार्यकाल को कितना समय हो गया? अभी 2 वर्ष हुआ है। 2 वर्ष हो गए हैं। जी जी जी, तो ये जब खाना पूर्ति इस तरीके की जाती है तो सरपंच से आपने भी बातचीत की होगी, तो सरपंच ने क्या कहा था आपसे? देखिए, जिले में जितने भी सचिव और सरपंच हैं, अगर उनको फोन लगाएंगे तो उनका फोन कभी उठता ही नहीं है, और खासकर मीडिया के लिए तो और ही फोन नहीं उठता है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि खाना पूर्ति यहाँ पर की जाती है और सवालों से बचते हुए यहाँ पर जिम्मेदार नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए संतोष, और तमाम बातचीत के लिए। तो ये पूरा मामला माध्यमिक शाला नेवरी नवापारा का बता रहे हैं, जहाँ पर शौचालय नहीं है, मॉडर्न टॉयलेट सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गया है, लेकिन इसका लाभ बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। जो सरपंच हैं वो ऐसे हैं कि जो तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं छात्रों के लिए, स्कूलों के लिए, उसका लाभ वो खुद लेते हुए नजर आ रहे हैं, और जब सवालों के घेरे में उनको खड़ा किया जाता है तो जो सवाल रहते हैं उससे बचते हुए नजर आते हैं। और निश्चित तौर पर ऐसे जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई होना चाहिए, तभी उनके जो हौसले बुलंद हैं वो गिरते हुए नजर आएंगे और दोबारा इस तरीके की कोशिश वो नहीं करेंगे। इसी के साथ फिलहाल हमारे खास पेशकश में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।